गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 10 प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में कुछ ऐसे व्याख्यान दिए गए हैं जो हमें धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्तियों की पूजा और पाखंड के ये ऋषि मुनि कोई साधु संत को वो मानते नहीं थे, उनके वो विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। अपने जो ये विचार है वो लोगों को देते थे कि ये सब ढोंग है, आप लोग सब छोड़ दो। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचते थे और अपने परिवार का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन लोग की तो वो रोजी रोटी है, सब मूर्ति बनाकर बेचते हैं, तभी तो वो अपना घर चलाएंगे, गुजरान चलाते हैं। तब भी वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। बहुत गुस्सा हो गए वो लोग और स्वामी जी के साथ झगड़ा करना, उनको मारना या हानि पहुंचाने की वो लोग सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही एक बात का पता चल गया कि इसके अंदर कुछ मिला है। उन्होंने बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। स्वामी जी को तो पता चल गया कि इसके अंदर कुछ मिला है, तो उन्होंने बाकी क्रिया यानी वॉमिट कर दी और सब बाहर निकाल दिया और अपने खुद के प्राण की रक्षा की, अपनी जान बचा ली। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी को कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह घटना अनूप शहर यानी उत्तर प्रदेश की है। उस समय यहाँ सैयद मोहम्मद नाम का एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। किसको पता चला? तो सैयद मोहम्मद नाम का जो तहसीलदार था, जिसने स्वामी जी को जहर दिया था, उसको बंदी बना दिया। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उससे कुछ नहीं बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना है। स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े? स्वामी जी ने कहा कि जो खराब व्यक्ति है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो हम तो अच्छे हैं, तो हम क्यों हमारा अच्छेपन का स्वभाव छोड़ दे? स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव की भी कुट कुट कर भरा था, यानी बहुत ही अच्छे गुण थे उन्होंने। वो बहुत ही सेवा करते थे लोगों की। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया था। हैजा एक रोग है, जैसे अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, वैसे हैजा नाम का एक रोग फैला हुआ था। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे, यानी बहुत सारे हजारों लोग मर गए।
सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। अपने फ्रेंड लोगों के साथ वो भी सेवा करने लगे। किसकी? तो वो जो बीमार थे उन लोगों की। कुछ लोगों को किसी दवा के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं ना। समाज में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, जो अच्छा करते हैं वो भी बुरा लगते हैं सबको। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए, जो उनका विरोध करते थे। हैदर उनके ही फैमिली में से कोई किसी को ये रोग हो गया। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आगे आया, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। वो लोग तो जो उनके साथ अच्छा नहीं रखते, उनके साथ भी वो लोग अच्छा करते ही हैं। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी कर ली। हैदर के घर की भी सफाई कर दी और आसपास भी सफाई कर दी। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने उनके साथ तो कैसा व्यवहार किया, और ये लोग को तो देखो हमारे ही परिवार के लोगों को बहुत सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फुट फुट कर रोने लगा, बहुत रोने लगा और माफ़ी भी मांगी। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निर्वाह कर रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। रोना बंद कर दो भाई, हम तो सिर्फ हमारा जो कर्तव्य है, जो काम है, वो ही कर रहे हैं। और दुख में, किसी के भी दुख में साथ देना वो ही मनुष्य का एक धर्म है। इसी प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्तित्व का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। दुष्ट व्यक्ति को कैसे परिवर्तन करना है, वो हमने सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिखाया है। लाल बहादुर शास्त्री। बात कहाँ की है? कानपुर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों की श्री लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई, यानी उन लोग के अंदर झगड़ा हो गया। इस पर सभी छात्र भड़क गए। सब विद्यार्थियों बहुत ही भड़क यानी गुस्सा हो गए। मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। लाल पगड़ी यानी पुलिस लोग हो। पहले के पुलिस अपने सिर पर लाल पगड़ी बांधते थे। शास्त्री जी ने असमंजस में पड़ गए कि अब क्या होगा। लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, अन्यथा झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझ गया। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए। मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। उनका पारा चढ़ गया, फिर से बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही, आप मुझे दिखाओ कि कहाँ पर है लाल पगड़ी। बात यह थी कि उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे। उस दिन पुलिस वाले ने क्या किया, लाल पगड़ी नहीं पहनी और खाकी कलर की पगड़ी पहन दी। छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वाकपटुता से निरुत्तर हो गए। और ये सूझबूझ यानी उनकी ये एक आइडिया से और बातें सुनकर वो लोग के पास कुछ आंसर नहीं था। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया। वे बात मानकर चले गए और शास्त्री जी ने उन लोग को समझा दिया और वो लोग समझ कर चले गए। सचमुच ही व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य भी सुगमता से हल हो जाते हैं तथा बड़ी से बड़ी समस्या आसान से सुलझ जाती है। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।
यानी हमें यह सीख मिलती है कि हम पर चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, हमें कभी गुस्सा नहीं करना है और हमें सूझबूझ से ये सब काम हमें अच्छे से करना है।